हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। Like a Hellcat. पार्ट 15 की शुरुआत में हम आन शांग एंड मान्नान को साथ में देखते हैं, जहां वो दोनों शॉपिंग कर रही होती हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम आन शांग को यानमू के साथ साइकेट्रिस्ट के पास देखते हैं, जहां डॉक्टर उन दोनों को बताती है कि अब आन शांग की हालत पहले से काफी ज्यादा सही हो गई है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द ही आन शांग की अंधेरे से डरने वाली बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। वो दोनों जब घर जाते हैं तो बाहर यानमू की मॉम यानमू का वेट कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो अपने बेटे यानमू को आंशांग के साथ इतना ज्यादा क्लोज देखती हैं, तो वो आंशांग की मासी की काफी ज्यादा बुराई करते हुए यानमू पे काफी ज्यादा गुस्सा करती हैं। काफी देर तक अपने मॉम की बकबक सुनने के बाद एट लास्ट यानमू भी उन्हें सब कुछ बता देता है, जैसे कि आंशांग की मासी वो लेडी नहीं है जिन्होंने आपके घर को बर्बाद किया है, क्योंकि वो लेडी तो हमारे डैड की फर्स्ट लव है, जिसका अभी भी हमारे डैड के साथ अफेयर चल रहा है। जिसे सुनने के बाद तो यानमू की मॉम सॉरी बोलने के बजाय ये कहती है कि बेटा यानमू कल स्कूल मत जाना, क्योंकि कल हम उस लेडी के पास चलेंगे जिसने मेरी फैमिली को बर्बाद किया है। मतलब यहाँ पे आंटी को अपने बेटे और अपनी लाइफ से भी ज्यादा उस लेडी की पड़ी है। यानमू भी अपने मॉम को समझाने की कोशिश करता है, जैसे कि मॉम आप ये सब कब तक करोगे, प्लीज अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट करो। बट मॉम है कि कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं है। तो एट लास्ट हमारी झांसी की रानी आकर उन्हें समझाने की कोशिश करती है, क्योंकि उनकी ऐसी हरकतों से सबसे ज्यादा हर्ट किसी और को नहीं बल्कि उनके बेटे यानमू को होता है। उस लेडी के बारे में सोचते सोचते यानमू की मॉम यानमू के बारे में सोचना ही भूल गयी। ये सब सुनने के बाद फाइनली यानमू के मॉम को भी सब कुछ समझ में आ जाता है, जिसके बाद वो यानमू को हक करते हुए उसे सॉरी बोलती हैं। एंड फाइनली यहाँ पे मॉम एंड बेटे के बीच में सब कुछ सही हो जाता है, जिसके बाद यानमू अंदर जाकर आंशांग को हक करते हुए उसे थैंक यू बोलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शॉ यू स्कूल जाता है तो वो हमारी मान्नान को पहली बार लड़कियों की तरह रेडी देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है। आई मीन आप शॉक्ड कम कह सकते हो बल्कि हैप्पी ज्यादा कह सकते हो। और भाई जिसके बाद तो हमारा शॉ यू आज पहली बार मान्नान को परेशान करने की जगह उसकी काफी ज्यादा हेल्प करता है और उन दोनों की ऐसी हरकतों को दूर से बैठकर आंशांग एंड मुझे चैन भी नोटिस कर रहे थे। बट बाहर आने के बाद वो दोनों फिर से एक दूसरे से बातें करते करते फाइट करने लगते हैं। मान्नान कहती है कि हाँ मुझे पता है कि मेरे ऊपर स्कर्ट अच्छा नहीं लग रहा है, बट इससे पहले कि मान्नान और कुछ बोल पाती शॉ यू कहता है कि मैंने ऐसा कब कहा, क्योंकि आज तो तू काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। मुझे चैन एंड आंशांग जब घर जा रहे होते हैं तभी वो स्कूल की बिल्डिंग पे उसी लड़के को खड़ा हुआ देखते हैं, जिसे बुली ग्रुप मिलकर काफी ज्यादा बुली कर रहा था। जिसके बाद वो दोनों भागते हुए उसके पास जाकर उसे सुसाइड करने से मना करते हैं, बट वो लड़का किसी की भी बात सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि अब वो अपनी लाइफ से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। बट जैसे ही आंशांग उसे उसके पेरेंट्स के बारे में याद दिलाती है तो वो एक पल के लिए रुक जाता है। मुझे चैन जैसे ही उस बच्चे को नीचे उतरने के लिए अपना हैंड देता है, वैसे ही कुछ ऐसा हो जाता है। आंशांग उन दोनों की हेल्प करने की कोशिश करती है, बट हमारी झांसी की रानी इतनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो अकेले दो दो लड़कों को बचा सके। तभी वहाँ पे यानमू आकर आंशांग की हेल्प करता है, जिसके बाद आंशांग वहीं पे बेहोश हो जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम आंशांग को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ वो सपने में मोजे चैन को देखती है, जो कि धीरे धीरे उससे दूर जा रहा था, जिसकी वजह से आंशांग काफी ज्यादा डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब प्रोसिक्यूटर्स उस बच्चे से पूछ रहे होते हैं कि
क्या स्कूल का कोई ग्रुप आपको बुली कर रहा है? तो वो लड़का डर की वजह से यहाँ पे भी उन प्रोसिक्यूटर्स को कुछ भी नहीं बताता। मोजे चैन उसे काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है बट इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आन शांग जब घर जा रही होती है तो उसे काफी ज्यादा डर लगता है, जिसे देखकर यानमू उसका हैंड पकड़ते हुए कहता है कि तुम डरना बंद करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि अब आन शांग की बीमारी फिर से पहले जैसी हो गई है, मतलब कि उसे अंधेरे से अब फिर से काफी ज्यादा डर लगने लगा है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आन शांग स्कूल जाती है तो मोजे चैन उससे कहता है कि कल तुम घर बहुत जल्दी चली गई थी, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। बट यहाँ पे नोटिस करने वाली बात तो ये थी कि आज हमारी आन शांग मोजे चैन के साथ काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रही थी एंड उसे मोजे चैन के साथ रहने में काफी ज्यादा डर भी लग रहा था। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को प्रिंसिपल के पास देखते हैं, जहाँ प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम दोनों उस लड़के के घर जाकर उसे सभी के सामने सच बोलने के लिए मना कर लाओ ताकि हम सब भी मिलकर उसकी हेल्प कर सके। वो दोनों जब वापस जा रहे होते हैं तो मोजे चैन आन शांग का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है बट आन शांग उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। ड्यूरिंग क्लास टाइम भी आन शांग का ध्यान पढ़ाई में नहीं होता क्योंकि वो काफी ज्यादा परेशान होती है। सेम नाइट जब आन शांग बारिश में भीगते हुए घर जा रही होती है, अभी वहाँ पे मोजे चैन आकर उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है बट आन शांग उसे इग्नोर करते हुए यानमू के पास चली जाती है। मोजे चैन उससे बात करने की कोशिश करता है बट आन शांग उसके किसी भी बात का अच्छे से रिप्लाई नहीं देती, जिसे देखकर मोजे चैन को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो दोनों जब घर जा रहे होते हैं तो हमारे आन शांग की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, जिसे देखकर यानमू उसे फिर से डॉक्टर के पास चलने के लिए कहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मोजे चैन को पता चलता है कि यानमू भी उन दोनों के साथ उस बच्चे के घर जाने वाला है तो यहाँ पे हमारे मिस्टर मजनू का रिएक्शन देखने लायक था और जिसके बाद तो हमें यहाँ पे कुछ टिपिकल लव ट्रायंगल वाले सीन्स भी दिखाए जाते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम तीनों को उसी बच्चे के घर में देखते हैं, जहां वो सभी मिलकर उसे काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं बट वो बच्चा तो इतना ज्यादा डरा होता है कि वो किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं था, जिसके बाद वो तीनों बाहर आ जाते हैं। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद एट लास्ट हमारी झांसी की रानी फिर से उस बच्चे से मिलने जाती है एंड फिर से उसे समझाने की कोशिश करती है और अब हमारी झांसी की रानी किसी को समझाए और उसे समझ में ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दैट्स वाई हमारे आन शांग का काफी ज्यादा लंबा चौड़ा लेक्चर सुनने के बाद एट लास्ट वो लड़का रोते हुए उसे सब कुछ बता देता है एंड डिसाइड करता है कि अब वो फिर से स्कूल जाकर उन बच्चों की असलियत के बारे में सबको बताएगा। वो तीनों जब वापस जा रहे होते हैं तो यहाँ पे भी हमारी आन शांग मोजे चैन से दूर जाने की एंड यानमू के क्लोज जाने की कोशिश करती है, जिसे देखकर अगेन हमारे बेचारे मिस्टर मजनू को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो दोनों जब जा रहे होते हैं तो आन शांग मोजे चैन से कहती है कि मोजे चैन क्या तुम हमारे साथ घर नहीं चल रहे, तो जिस पर मोजे चैन कहता है कि नहीं नहीं तुम जाओ, मैं घर खुद आ जाऊंगा। तो आन शांग कहती है कि ठीक है बट घर ध्यान से जाना। मतलब इस बार तो बेचारे हमारे मिस्टर मजनू का लोल हो गया। और इसी के साथ हमारा पार्ट 15 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू so much guys for watching my explanation. Stay safe and healthy. Bye bye.